मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखिए कि इट इज़ डिनोटेड बाय, ये थर्ड क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होता है जिसमें से फर्स्ट और सेकंड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, चाहे कभी कभी इसे स्मॉल ms से दिखाया जाता है। इसको दिया था किसने, तो इट वाज गिवन बाय लैंडे, इट वाज गिवन बाय लैंडे, लैंडे के द्वारा जो है ना यह दिया गया था। इसके बाद से इट टेल्स अबाउट, देखो ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में, यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। तो इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, एक सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। तो यही चीज़ लिखा गया यहाँ पर कि इट टेल्स, यह बताता है अबाउट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब होता है कक्षक, कक्षक के बारे में, इन अ सबसेल यानी उपकक्षा के अंदर, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के बारे में यह बताता है। कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसके बाद से ठीक है ना, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट यह बताता है और किसके बारे में, दी ओरिएंटेशन ऑफ ईच सबसेल, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन समझिए, ओरिएंटेशन ऑफ ईच सबसेल, प्रत्येक सबसेल का क्या ओरिएंटेशन है, क्या डायरेक्शन है उसका, इस चीज़ को बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद से वैल्यू ऑफ m की बात करते हैं तो क्या होता है, -L2 + L भाया 0, -L2 + L भाया 0, यह क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यह वैल्यू है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं L किससे रिलेटेड है, L तो सबसेल के लिए है, तो इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पर A में फॉर S सबसेल, पहले हम S सबसेल के लिए बात करते हैं क्योंकि सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है ना, तो S सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो S सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ m बराबर क्या हो जाएगा, -L2 + L भाया 0, तो -02 + 0 भाया 0, मतलब 0 से होते हुए, तो -0 + 0 तो कुछ नहीं होता, एक सिंगल वैल्यू होता है 0, ये क्या हो गया, सिंगल वैल्यू हो गया, यह सिंगल वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, S सबसेल हैज 1 ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि S सबसेल हैज 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है, वो भी क्या, तो दैट इज 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। अब एक चीज़ यहाँ से हम बता दें कि ईच ऑर्बिटल, यहाँ से हम जो एक चीज़ लिख सकते हैं कि ईच ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय अ बॉक्स, इसको एक बॉक्स के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो 1s है तो इसका मतलब एक बॉक्स यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर 1s लिख देंगे, यानी कि S सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, 1s सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल, वो है 1s ऑर्बिटल। यह था S सबसेल के लिए। इसी तरह से हम P सबसेल के लिए देखेंगे, तो अगर हम इसको देखें फॉर P सबसेल के लिए अगर हम देखते हैं तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, देयरफॉर वैल्यू ऑफ m बराबर -L2 + L भाया 0, तो -12 + 1 भाया 0, तो -1 0 से होते हुए, भाया का मतलब क्या, उससे होते हुए, तो -1 0 1, कैसे नंबर लाइन पर होता है ना, 0 इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर -1 -2 -3, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, -1 से +1, तो -1 से +1 तो उसके बीच में क्या आया, 0 आया कि नहीं आया, तो इसलिए -1 0 +1, ये कितने वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होगा, इसका मतलब P सबसेल, क्योंकि सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, तो P सबसेल हैज कितने, 3 ऑर्बिटल्स, P सबसेल के पास जो होता है वो 3 ऑर्बिटल्स हैं। दे आर, वह क्या क्या है, दे आर, वह क्या क्या हो जाएगा, Px Py Pz, Px Py Pz, ये 3 ऑर्बिटल Px Py Pz। अब P किसी का भी होगा, 2 का होगा 2s 2pn सेकेंड सेल का, तो 2px 2py 2pz, थर्ड सेल का होगा 3px 3py 3pz, इस तरह से होगा। अब हम देखते हैं फॉर डी सबसेल, S देख लिए, P देख लिए, अब देखते हैं डी सबसेल के लिए। डी सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए हम देखें यहाँ से, तो वैल्यू ऑफ m का वैल्यू क्या, -L2 + L भाया 0, तो -2 + 2 भाया 0, तो -2 -1 0 +1 +2,
कैसे नंबर लाइन पर देखें तो 0 1 2 3 होता है, इधर -1 -2 -3 ऐसे, तो -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 +2 ये हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये कितने वैल्यूज हुए, ये 5 वैल्यूज हैं। ये कितने वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज है, 5 गो मान है यहाँ पर, 5 गो मान है। इसका मतलब क्या, डी सबसेल हैज, देयरफॉर डी सबसेल हैज कितने 5 ऑर्बिटल्स। डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे। दे आर वे हैं, क्या क्या हैं, तो वे हैं dxy dyz dzx dz² और इसके बाद से dx² - y²। ऐसे है। इसको अगर बॉक्स मेथड में अगर हम दिखाते हैं तो इसको तरीका समझ लीजिए। यहाँ पर 5 गो को दिखाना है हमें, तो देखिए यहाँ ये तो -2 -1 0 +1 +2 हो गया। तो यहाँ पर क्या dxy, ख्याल रखना है dxy, तो ये जो हो जाएगा dx² - y² यहाँ पर होगा। फिर यहाँ dyz, तो यहाँ पर हो जाएगा dzx, ठीक बीच में dz², ठीक बीच में क्या होगा dz², जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। अब क्या है इसका इसके साथ कनेक्शन, तो इसको देख लेते हैं कि dxy अगर यहाँ पर लिखते हैं तो dx² - y² को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या इसका उल्टा dx² - y² अगर यहाँ लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, dxy को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसी तरह से dyz है यहाँ पर, तो इसका कनेक्शन इसके साथ, तो dzx, तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर dyz के जगह पर dzx लिखेंगे तो dyz यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों आपस में, यानी ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन dz² ठीक बीच में रहेगा। इसलिए अगर हमें जो है देखना है क्या कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इसका dxy का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर देखिए dxy का यहाँ पर जब देखते थे -2, लेकिन जब dxy को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं -+2, इसको क्या लिखते हैं -+2। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो अधिकतर केस में, नॉर्मल केस में ऐसे ही रहता है, dxy का -2 रहता है तो dx² - y² का +2 रहता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। नॉर्मल केस में जो है ना, हमें dxy का -2 और dx² - y² को +2 लिखना पड़ता है। p में भी इसी तरह से, p का भी 3 ऑर्बिटल था ना, तो p का 3 ऑर्बिटल था, देख लीजिए तो ज़रा, px, अब pz बीच में फिक्स है pz, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा py, यहाँ पर यह -1, यह 0 और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा +1। इसके लिए देखिए यह -1 है, यहाँ पर यह 0 है, यह +1 है। px का -1 तो py का +1, या py का -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा px का +1 हो जाएगा। अब फिक्स किसके लिए रहेगा, pz के लिए, तो pz किसी का भी हो, 2s का हो मतलब 2 का हो तो 2pz हो, मतलब 2s के लिए, सेकंड सेल के लिए, थर्ड सेल के लिए हो, कोई किसी के लिए भी हो, p जो होगा pz का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। px का -1 होगा तो py का +1, अब py का -1 होगा तो px का +1 होगा। तो ये चीज़ था p के लिए। 3 उसमें सबसे मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबसेल में। डी सबसेल के लिए तो 5 को हम समझ ही गए इस तरह। अब एफ सबसेल के लिए हम देखते हैं, तो फॉर एफ सबसेल के लिए अगर हम देखें तो एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 3, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एम जो हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है -L2 + L वाया 0, तो -L की जगह पर 3 है तो -3 2 + 3 वाया 0, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये कितने वैल्यूज हुए यहाँ से देखिए तो कितने हो गए वैल्यूज, ये हो गए 7 वैल्यूज, ये है 7 वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ सबसेल हैज, देयरफॉर एफ सबसेल हैज कितने 7 ऑर्बिटल्स, इसके पास जो होते हैं वो कितने 7 ऑर्बिटल्स हो गए। इसलिए 7 बॉक्सेज यहाँ पर बनेंगे, 7 बॉक्सेज बनेंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इसके भी जो ना 7 ऑर्बिटल का नाम है, लेकिन वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसके चलते यहाँ पर आप लोगों के लेवल पर उस चीज़ को नहीं लिखा जाता, बस इतना पता है कि 7 ऑर्बिटल एफ सबसेल में होते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि एस सबसेल की अगर हम बात करते हैं तो एस सबसेल में कितने 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, इसलिए इसको हम सीधे क्या लिखते हैं एस ऑर्बिटल, एक बक्सा दिखाए। अगर हम पी सबसेल की बात करते हैं तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, पी सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो
तो इसलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं, पी जेड ठीक बीच में, यहाँ पर पी एक्स, यहाँ पर पी वाई, यहाँ -1 0 +1। चाहे इसके बारे में तो बताए, पी एक्स लिखिए चाहे पी वाई लिखिए, तो इसको लिखना पड़ेगा पी वाई की जगह पर पी एक्स, पी जेड फिक्स है। अगर हम डी सब सेल के लिए बात करते हैं, डी सब सेल के लिए तो आपने क्या देखा, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर 5 गो इसमें बक्सा हो गया, -2 -1 0 +1 +2 इतना लिखा गया। अगर हम एफ सब सेल के लिए बात करते हैं, एफ सब सेल के लिए तो इसमें कितने 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पर 7 बक्सा, इसमें 7 बक्सा, 1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब क्या है, प्रत्येक बॉक्स जो है ना, यानी ईच ऑर्बिटल, यहाँ से हम लिखते हैं ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल यानी कि प्रत्येक बॉक्स, ऑर्बिटल को हम बॉक्स से दिखाते हैं, तो ईच ऑर्बिटल कंटेंस रखता है, कंटेंस मतलब रखता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यही वजह है कि एस सब सेल में, इसलिए एस सब सेल में कितना, एक ऑर्बिटल है, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में कितने सब सेल, कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तिया कितना, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर मैक्सिमम। इसके बाद से हम डी सब सेल की बात करते हैं, तो डी में हम कितना देख रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद से अगर हम एफ सब सेल की बात करते हैं, कितने ऑर्बिटल्स इसमें 7, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में कितना 14। और यही है जो अफवाह प्रिंसिपल को, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अफवाह प्रिंसिपल से, तो यहीं पर ये चीज़ें आती है, 1s2 2s2 वाला जो बात होता है यही होता है। तो एस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। उसके पीछे रीजन है, एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है, तो इसलिए 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। अब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, क्योंकि पहले मैंने बताया सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, और सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो अब ये ऑर्बिटल्स जो है वो सब सेल के अंदर, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, तो कितना 12 + 1। जैसे हम बात करते हैं फॉर एस सब सेल, ये तो मेन इसका फार्मूला हो गया जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम एस सब सेल के लिए बात करते हैं, तो एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 0, देयर ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल, यानी 1s ऑर्बिटल हो गया, वह एक ऑर्बिटल क्या हो गया 1s ऑर्बिटल। अगर हम पी सब सेल के लिए देखते हैं कि फॉर पी सब सेल के लिए देखते हैं, तो एल का वैल्यू पी के लिए कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसका फार्मूला है आपके पास क्या, किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, तो 12 + 1। तो देखिए, तो 2 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए 3। तो इसलिए क्या है, पी सबसेल में पी एक्स, पी जेड, पी वाई, ये क्या है 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम फॉर डी सबसेल हम देखते हैं, फॉर डी सबसेल के लिए बात करें, तो एल का वैल्यू डी के लिए कितना होता है 2 होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला 2l + 1, तो 2 × l यानी 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। तो ये कितने हो गए 5 ऑर्बिटल। यही तो है dxy dyz dzx dz² और इसके बाद से dx² - y², ये क्या है 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सारा चीज़ मैच कर रहा है उससे जितना से हमने निकाला था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के आधार पर। इससे हमें ये पता चला गया कि किसी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसके लिए याद रखना है 12 + 1 ये फार्मूला, क्योंकि एल किससे रिलेट करता है, सबसेल से रिलेट करता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सेल की पहचान है स्मॉल n से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना है उसका स्क्वायर उतना के बराबर। कैसे, तो देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो पहला जो है ना सेल की बात करते हैं, हम के सेल की बात करते हैं, तो देखेंगे के सेल।
तो के सेल के लिए n का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसलिए अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना, इस फार्मूला को लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के सेल में। तो के सेल की बात अगर हम करते हैं तो के सेल में एक ही सब सेल होता है 1s सब सेल, 1s सब सेल, और 1s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल हो गया। अब जो है ना हम बात करते हैं सेकंड सेल के लिए। अगर हम सेकंड सेल यानी एल सेल के लिए बात करते हैं, सेकंड सेल के लिए दूसरी कक्षा के लिए, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा इस फार्मूला के हिसाब से, n स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब क्या क्या सब हो जाएगा, तो समझिए एल सेल है, तो एल सेल है यानी सेकंड सेल है, तो सेकंड सेल में क्या सब हो जाएगा 2s और 2p होगा, 2s और 2p। 2s में क्या हो जाएगा, s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, s किसी का भी हो एक ऑर्बिटल होगा, लेकिन p में कितने 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 2px 2py और 2pz। तो यहाँ से ये कितने हो गए 3 ऑर्बिटल्स। तो अब बताएं ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ से हो गए और यहाँ से एक ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल, 3 1 4 ऑर्बिटल हुआ कि नहीं। यहाँ से ये जो 4 आया है किस तरह से आया समझ में आ गया। इसके बाद से देखते हैं थर्ड यानी कि m सेल के लिए बात करते हैं, जिसको हम थर्ड सेल कहते हैं, थर्ड सेल कहते हैं। थर्ड सेल के लिए n का वैल्यू कितना है, स्मॉल n का वैल्यू 3। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को अगर हम देखते हैं तो n स्क्वायर होता है, जो 3 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब तो m सेल जो है यानी थर्ड सेल जो है, थर्ड सेल है तो इसमें क्या होता है 3s होता है, 3p होता है और इसके बाद से क्या होता है 3d होता है। 3s में तो s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है 3s ऑर्बिटल यानी कि 1 ऑर्बिटल, यानी 1 ऑर्बिटल। p की बात करते थे इसका 3 गो होता है, px py pz, तो 3px 3py 3pz। तो ये कितने हो गए, ये 3 हो गए। और d की अगर हम बात करते हैं तो d का कितना होता है 5 गो होता है, d का कितना होता है 5 गो होता है। क्या क्या, तो देखिए 3dxy 3dyz 3dzx 3dz स्क्वायर और 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारे ऑर्बिटल्स आपको पता है dxy dyz dzx dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब में खाली 3 लग गया। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 5। तो 5 3 8 1 9, तो टोटल कितने 9 ऑर्बिटल हो गए। थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, एटम, एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ख्याल रहा, ये हो गया परमाणु, इसको हिंदी में परमाणु कहते हैं। इसको देखिए सेल या ऑर्बिट कक्षा कहते हैं, सब सेल को उपकक्षा कहते हैं और ऑर्बिटल्स को हम कक्षक कहते हैं हिंदी में। और इलेक्ट्रॉन तो यह है ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। देखिए सेल के अंतर्गत क्या सब आ गया, KLMN, ये सब सेल के अंतर्गत आ गया। सब सेल्स के अंतर्गत क्या आ जाता है, SPDFG, ये सब ऑर्बिटल्स के अंतर्गत आपको पता है SPXPY PZ। अगर D की बात करते हैं तो DXY DYZ DZX DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारा चीज़ चला आता है, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे हैं। तो एटम के अंदर क्या हुआ, सेल, सेल को कौन सा बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से दिखाते हैं। सेल के अंदर होता है सब सेल, सब सेल को कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल l से दिखाते हैं। इसके बाद से सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से दिखाते हैं। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को उसके बारे में कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको s से दिखाते हैं। तो अब देखते हैं इससे आगे स्पिन क्वांटम नंबर।